आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हिजाब इशू कर्नाटक से शुरू हुआ और पूरे भारत से होते हुए पूरी दुनिया में वो फैल चुका है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। दिसंबर 2021 में 6 मुस्लिम लड़कियों द्वारा कर्नाटक के उडुपी के एक गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने हिजाब और बुर्का पहन के जाने का प्रयास किया, जिसके लिए स्कूल प्रशासन के द्वारा उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया और उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। इसके अगले दिन PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ही एक स्टूडेंट विंग है जिसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके कुछ लोग स्कूल प्रशासन के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी डिमांड को रखा कि लड़कियों को हिजाब या बुर्का पहन के आने की अनुमति स्कूल में दी जानी चाहिए। ये मूवमेंट धीरे धीरे बड़ा हुआ और इसमें इस्लामिक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि तहरीक-ए इस्लामी हिंद का ही एक स्टूडेंट विंग है। आप जानते हैं कि तहरीक-ए इस्लामी हिंद को 28 फरवरी 2019 को भारत सरकार द्वारा बैन किया गया, उसके अकाउंट को भी सीज किया गया, बैंक अकाउंट को, क्योंकि उस पर ऐसे चार्जेस हैं कि उसने जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें टेरर फंडिंग, उसमें फंडिंग का कार्य और फिर गाड़ी को इंतजाम करने का कार्य ऐसे किया था। और बाकी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपको जहाँ भी देश विरोधी घटनाएं देखने को मिलेगी वहाँ पे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का आपको इन्वॉल्वमेंट मिलता रहता है। तो यह कुछ घटनाक्रम है और उसके बाद किस तरह से फिर प्रोटेस्ट हुआ, अलग समुदाय के लोग भी, कुछ लोग भगवा कपड़ा और सनातनी जो लड़कियां थीं लड़के थे उनके द्वारा भी एक प्रोटेस्ट किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और स्कूली संस्थान में या शिक्षण संस्थान में इस टाइप की चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है वो आप न्यूज़ में देख रहे हैं और बाकी यूट्यूब चैनल पे भी आप उसको देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ कुछ जवाब मैं देना चाहता हूँ जो लोग इसके समर्थन में हैं। जो लोग इसके समर्थन में हैं वो लोग सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं चॉइस की बात, फ्रीडम ऑफ चॉइस जिसको हम लोग कहते हैं। तो जब हम फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं, ठीक है, आपका कहना सही है कि आपका बुर्का या हिजाब पहनने का फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो वहीं के उसी के साथ साथ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो अपने नियम कानून बना सकता है। अगर आपको नहीं पसंद है उसके नियम कानून तो आप ऐसे शिक्षण संस्थान में जाएं जहाँ पे आपको वो चीज़ अलाउ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और आर्टिकल 25 में जो प्रैक्टिस की बात की गई है कि हम अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है, संविधान देता है और भारत की संस्कृति भी रही है, आज नहीं हजारों साल से ये संस्कृति रही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको प्रैक्टिस करने का भी अधिकार है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अगर सब अपना अपना प्रैक्टिस को फॉलो करें शिक्षण संस्थान में और सरकारी जगह में, तो हम जिस इंटीग्रिटी की बात करते हैं, जिस यूनिटी की बात हम अपने DPSP में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और प्रीएम्बल में करते हैं, वो फिर हम उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब आज आप बात करेंगे बुर्का पहनने की बात, आज आप बात करेंगे हिजाब पहनने की बात, तो कल विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई जैन समुदाय का लड़का कहेगा, अगर वह दिगंबर में विश्वास रखता है कि मैं बिना कपड़े के आऊँगा, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदू समुदाय में ही बहुत सारे एक तरह से कल टाइप के होते, कुछ होते हैं जो शक्ति में विश्वास रखते हैं। अब वो कहेंगे कि मैं माँ काली को मानता हूँ तो मैं फरसा लेके चलूँगा 24 घंटे, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहाँ तक की बात रही प्रैक्टिस की बात, तो अगर हम सिख धर्म की ही बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें 5 कच्छा, कंघा, कगार और ये सब के बारे में बताया था और उनको एक छोटा सा चाकू टाइप का भी रखने को कहा गया था, क्योंकि उस टाइम जिस तरह से लोगों पे अत्याचार हो रहा था उस समय औरंगजेब और बाकी शासकों के द्वारा, तो लोगों को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ऐसा शिक्षा हमारे सिख भाइयों को दिया गया था। लेकिन समय बदला, आज बहुत सारे सिख भाई लोग वो छोटी सी चाकू नहीं रखते, क्योंकि आज पुलिस है, प्रशासन है। इसका मतलब ये नहीं कि वह किसी का मान नहीं करते, कि वह पूरी सम्मान के साथ भारत के जनता को भी जानते हैं, संविधान को भी मानते हैं और अपने धर्म को भी मानते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। अगर शॉर्ट में कहूँ
तो जो लोग ये बुर्का या हिजाब पे सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसके पक्ष में हैं, तो ये तो संस्थान अच्छा नहीं है। आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे काफ़ी लोगों का पढ़ाई भी बाधित हो रहा है। मैं तो देखा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने उस लड़कियों को कहा कि आप ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप बुर्का हिजाब पे ज़बरदस्ती करेंगे तो आने नहीं देंगे, लेकिन आप ऑनलाइन क्लास घर में कर सकते हैं। इस पे लड़की लोग नहीं मानी कि नहीं, हम ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे घर पे बैठ के, हम हिजाब और बुर्का ही पहन के आएंगे। तो इससे एक बात तो साफ है कि इनका मोटिव क्या है वो सब जान रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षा मकसद होता तो एटलीस्ट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप घर में अपना नकाब बुर्का पहन के क्लास करो, इससे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर हम शॉर्ट में करें तो शिक्षण संस्थान में ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका ये प्रैक्टिस है और आपका ये फंडामेंटल राइट है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं। और जैसा कि न्यायालय का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारे न्यायपालिका और संविधान का, जैसे आप शाहबानो के केस में देखें कि कितना अच्छा न्याय हमारी संसद और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया उस 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ। अगर कुछ और एग्जाम्पल लें तो आप ये जो हमारा सीता एक्ट है, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एंड प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के तहत हम लोग सिग्नेटरी भी हैं यूनाइटेड नेशन में। 1950 में हमने साइन किया था और उसके तहत हमने कानून भी बनाया। लेकिन फिर भी हमारी भारतीय संसद और भारतीय न्यायपालिका काफ़ी अच्छा न्याय का एक मापदंड पेश करते हुए उन्होंने ये अलाउ किया कि क्योंकि शरीयत ये कहती है कि कोई भी बच्ची अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है, चाहे उसकी एज 9 या 10 साल ही क्यों ना हो, तो वह मैरिज के कैपेबल है। और हमारी न्यायपालिका और संसद न्याय की परिभाषा को गौरवान्वित करते हुए उन्होंने इस जजमेंट को होल्ड किया और ये अभी तक अलाउ है। अगर मैं कुछ तीसरा उदाहरण दूं तो आप निकाह हलाला की सोच सकते हैं। एक आम इंसान, हम जैसे मूर्ख इंसान यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, एक मूर्ख इंसान को ऐसा लगेगा कि निकाह हलाला इस टाइप ऑफ रेप, और ये सिर्फ रेप ही नहीं है, यह आर्टिकल 23 के तहत एक तरह से स्लेवरी है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि यह जुए में हार गया तो इस पुरुष ने अपनी वाइफ को उसको दे दिया, हलाला के नाम पे दे दिया, ऐसे कर दिया। तो लोग अक्सर हंस के निकल जाते हैं, लेकिन ये बात हंसी की नहीं है। यह बात है कि उस मुस्लिम महिला को एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि जिसे हम किसी सौदे में हार गए और बेच दिए। तो लेकिन आपने देखा कि अभी भी आज़ादी के 75 वर्ष होने गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारी न्यायपालिका, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं तो हम लोग इसे रेप और आर्टिकल 23 का वायलेशन मानते हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस भूमि पर जो अत्याचार हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के साथ, लेकिन हमारी संसद और न्यायपालिका हमसे ज़्यादा समझदार है, तो अभी इस पर स्व मोटो नहीं ली है। अभी ये चल रहा है, जैसे भी सिस्टम चल रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी बुर्का सपोर्टर हैं वो लोग जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा लेट होता है तो आप देख रहे हैं कि भारत सरकार लोगों को बैठने के लिए अच्छी सड़कें अब बना दी हैं, और अगर आपको वहाँ से भी न्याय न मिले तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को एक बार कांटेक्ट करें कि आपको बैठने के लिए अच्छे से गद्दे बिछा दें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। बाकी इसके जो भी लीगल एस्पेक्ट हैं और क्या इस पर जजमेंट आते हैं तो उस पर एक और अच्छा वीडियो हम लोग बनाएंगे बाद में, और उसमें इसके सारे लीगल एस्पेक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे।